पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया कराई जा रही है, जो अपने अंतिम चरण में है। इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही बुरी तरह से घिरा हुआ है। एसआईआर को लेकर टीएमसी ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी निशाने पर हैं और माना जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ लोग पुलिस से शिकायत करने पहुंचे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का काम जोरों पर है। इस प्रक्रिया में जुटे बीएलओज की जान जाने के मामले में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहले ही घिरे हुए थे और अब इस प्रक्रिया से लोगों में दहशत का माहौल है, जिससे आम जनता की भी जान जा रही है और इसके चलते ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। वो शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। जिन वोटर्स का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, वो एसआईआर को लेकर चल रही सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। इस दौरान 2 बुजुर्गों की जान जाने की खबर सामने आई। बुजुर्ग के परिजनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है और बुजुर्गों की जान जाने के लिए इन दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में उबाल आने की संभावना है। परिजनों का आरोप है कि गलत तरीके से भेजे गए नोटिस के कारण बुजुर्गों पर मानसिक दबाव पड़ा, जिससे उनकी जान चली गई। पुरुलिया जिले के 82 वर्षीय मतदाता दुर्जन मांझी के बेटे कनाई मांझी ने बताया कि उनके पिता का नाम 2002 की एसआईआर लिस्ट में था, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड 2002 की ऑनलाइन सूची में नाम नहीं दिखा। इस वजह से उनके पिता को सुनवाई का नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने के बाद उनके पिता काफी घबरा गए और तय सुनवाई से कुछ ही घंटे पहले चलती ट्रेन के आगे कूद गए, जिससे उनकी जान चली गई। इस तरह हावड़ा के 64 वर्षीय जमात अली शेख की भी जान जाने का मामला सामने आया है। उनके बेटे का आरोप है कि उनके पिता वैलिड वोटर थे, फिर भी उन्हें सुनवाई का नोटिस भेजा गया। नोटिस के बाद वो मानसिक तनाव में आ गए और उसी दिन उनकी जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने 27 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि लगभग 1.3 लाख ऐसे मतदाता जिनका 2002 के फिजिकल रिकॉर्ड में नाम है, लेकिन ऑनलाइन डेटाबेस में तकनीकी खराबी के कारण नहीं दिखा रहा, उन्हें सुनवाई के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बावजूद कई जिले में ऐसे बुजुर्गों को नोटिस भेजे गए हैं, जिससे दहशत का माहौल पैदा हो गया है। बुजुर्गों की जान जाने के बाद परिजनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है और पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन इस घटना के बाद चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार विवादों में घिर गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग की तकनीकी खामी के चलते जिन लोगों की जान गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य का सियासी पारा पहले ही चढ़ा हुआ है और इस बीच एसआईआर के चलते माहौल और गर्मा गया है। टीएमसी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए पहले से ही हमलावर रुख अपनाए हुए है।